दोस्तों, આજે આપણે કરવાની છીએ ચેપ્ટર 4 સિંહનું મૃત્યુ। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। આ વિડીયોને સરખી રીતે સમજવા માટે લાસ્ટ સુધી જોતા રહેજો અને કંઈ ડાઉટ હોય કે બીજું કોઈ નવું ચેપ્ટર સમજવું હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો। અહીંયા કવિનું નામ છે ધ્રુવ ભટ્ટ। ધ્રુવ ભટ્ટનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના નિગાડામાં થયો હતો। તેમનું વતન મોરબી છે। તેમણે બીકોમ સુધીનું શિક્ષણ મેળવ્યું છે। તેમણે પ્રકૃતિ સાથેના મનુષ્યના આત્મીય સંબંધોનું ગુજરાતી નવલકથામાં ઉત્તમ આલેખન કર્યું છે। સમુદ્રાંતિકે, અગ્નિકન્યા, તત્વમસી, અત્રાપી, કુપાર, કર્ણલોક, તિમિરપંથી તેમની નવલકથાઓ છે। શૃણવંતુ, ગાય તેના ગીત તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે। ખોવાયેલું નગર તેમનો કિશોર કથાનો સંગ્રહ છે। તેઓ ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના પુરસ્કાર તથા साहित्य अकादमी दिल्ली ना पुरस्कार थी सम्मानित थेला छे। यहाँ पे लेखक का नाम है ध्रुव भट्ट। ध्रुव भट्ट का जन्म जो है वो भावनगर में हुआ था। उनका वतन मोरबी था। उन्होंने बीकॉम तक की पढ़ाई की थी और प्रकृति के साथ जो इंसानियत का जो संबंध है उसे गुजराती के नवलकथा में उन्होंने बहुत अच्छे से आलेखन किया है। समुद्रकांति, अग्निकन्या, तत्वमसी सारी उनकी नवलकथा है। शृणवंतु, गाय तेना गीत जो है वो उनके काव्य संग्रह थे। तो गुजराती साहित्य में उन्होंने पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी दिल्ली के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। ध्रुव भट्टनी अकुपार नवलकथामांथी आ अंश लेवामां आव्यो छे। ध्रुव भट्ट का जो अकुपार नवलकथा है उसमें से एक छोटा सा पार्ट इस चैप्टर में लिया गया है। तो चलो हम चैप्टर शुरू करते हैं। सासन पहोंच्यो त्यां बजार सुमसाम जोयुं। रस्ता पर आटा मारता टूरिस्ट के अमस्ता भेगा थयेला माणसों सिवाय कोई नहोतुं। पोतपोताना जीप्सी घरे मूकी राखीने बजारमां भेगा थयेला ड्राइवरो एक ओटले टोळे वळ्या हता। मारी नजर अहमद पर पड़ी। मैं त्यां जोईने पूछ्युं, शुं छे अहमद, आजे बधुं बंध केम राख्युं छे? तो यानी कि कोई ड्राइवर आया था, मतलब बाहर से सासन पहुंचा था। फिर देखा तो पूरा बाजार सुमसाम पड़ा था। वहाँ पे कोई टूरिस्ट होते वो यहाँ से वहाँ आटे मार रहे थे और अपने अपने जीप जो होती है वो घर पे रख के बाज़ार में सारे ड्राइवर एक जगह पे बैठे हुए थे। तो उसमें से अहमद जो था, अहमद के ऊपर ये जो बाहर से जो ड्राइवर आया उसकी नज़र पड़ी। फिर उसने जाके अहमद से पूछा, क्या हुआ, सब कुछ बंद क्यों है? अहमद ऊभो थईने टोळामांथी बहार आव्यो अने मारी साथे हाथ मेळवीने मारी खबर पूछतो होय तेम बोल्यो, केम छे, खैरियत छे ने? अहमद की नज़र गिरते ही वो उस टोड़े में से बाहर आया। फिर जाके उससे हाथ मिलाया। फिर खबर हालचाल लेते हुए उसने बोला, कैसा है, तबीयत अच्छी है ना, बराबर है ना? तो रिप्लाई दिया इसने, हूँ तो मजामां छूं, पण अहीं तमे बधा केम नवरा फरो छो? दुकानों पण बंद छे, कंई थयुं छे के शुं? बोले कि मैं तो मजे में ही हूँ, लेकिन तुम लोग ऐसे नवरे क्यों घूम रहे हो, यानी कि कोई काम धंधे के बिना ऐसे क्यों बैठे हुए हो और सारी दुकानें बंद है, क्या हुआ है यहाँ पे? परमदी राते आई पुल माथेथी सावजे પડતું મેલ્યું। आज इनी मैयत करी ते गाम बंद छे। बपोर केड़े सबा सौत थवानी छे। बोले कि एक दिन पहले रात को यहाँ के पुल के ऊपर एक सावज की मृत्यु हुई थी। सावज यानी कि शेर, एक शेर की मृत्यु हुई थी और आज उसकी मैयत निकली हुई थी, इसलिए आज गांव को बंद रखा है और रात को एक सभा भी होने वाली है। घड़ीभर मने लाग्યું કે અહેમદ મારી મજાક કરે છે। મેં કહ્યું, ગોવિંદભાઈ કહેતા તો હતા, પણ આ પુલ પરથી નીચે કેવી રીતે થયું? थोड़ी देर मैंने सोचा तो मुझे अहमद जो बोल रहा है वो मजाक कर रहा है ऐसा लगा। फिर मैंने बोला, गोविंद भाई बोल रहा था कि पुल के ऊपर से गिरा, ऐसे कैसे? अहमदे बीड़ी सળગાવી અને મને એક વૃક્ષના ઓટલા તરફ દોરતા કહ્યું, અજાણતામાં ઈ કાંઈ જોઈ જાણીને તો ન પડે ને? तो अहमद बीड़ी सળગાया और उससे एक पेड़ के नीचे ओटले के ऊपर लेकर गया और वहाँ पे बिठाया और बोल रहा है कि अनजाने में जानबूझ के कोई जाके थोड़ी गिरने वाला है। कहीने अहमदे વાત માંડી। રાત્રે 10 સાડા 10 થયા હશે અને મેદરડા તરફથી આવતા કોઈ વાહનના ડ્રાઈવરે વળાંક લેતા જ જોયું હશે કે પુલ ઉપર કોઈ મોટું પ્રાણી ચાલ્યો જાય છે।
अभी ये बात होने के बाद अहमद ने शुरू किया था कि क्या हुआ, वो बता रहा था कि क्या हुआ। उसने बोला कि रात को 10 साढ़े 10 की बात है। वो मेदड़ा के तरफ से कोई एक ड्राइवर आ रहा था और उसने देखा कि पुल के ऊपर एक बहुत बड़ा प्राणी चल रहा है। આગળ ચાલ્યા જતા પ્રાણીએ પોતાની નિરાંતાવી ચાલ અને પાછળ કોણ શું કરે છે તે તરફની બેદરકારીથી તરત જ પોતાની જાત જતી કરી દીધી. યાની ડ્રાઈવરે પુલ પર જ ગાડી થોભાવીને શાસનમાં રહેતા મિત્રને મોબાઈલ કર્યો. આય પુલ માથે સાવ જ હાલ્યો જાય છે. यानी कि क्या हुआ, वहाँ पे ड्राइवर ने देखा कि कोई एक बड़ा प्राणी चलता जा रहा है और थोड़ा आगे से जाके देखा तो वो आराम से चल रहा था. पीछे कौन है उसकी कोई फिक्र नहीं था, ऐसा मस्त बिंदास होके चल रहा था. और फिर ड्राइवर ने पुल के पहले ही गाड़ी को रुक दिया और उस शासन में जो एक उसका फ्रेंड रहता है उसे कॉल किया और पूछा कि ओए तुम्हारे पुल के ऊपर तो सावज यानी कि शेर चल रहा है. મિત્ર પોતાના જન્મ પછી ક્યારેય ન બનેલી વાત બની હોય તેવું માનવા તૈયાર ન થયો. તેને કહ્યું એ ભલે દોયડે बांधीने लेतो आवे. मित्र को लगा कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, जो न बन सकी वैसे घटना यानी कि पुल के ऊपर कभी थोड़ी कोई शेर आ सकता है, ऐसे सोच के उसने मजाक में उसे बोल दिया. तो ठीक है, वो मिल गया तो उसे बांध के लेकर आ. तारो बाप आ આગળ હાલ્યો જાય છે, સામો જવાબ આપ્યો. પછી તરત જ ડ્રાઈવરનો ચિંતાભર્યો સ્वर સંભળાયો, ए होय. फिर बोले कि तेरा बाप आगे चल रहा है, यानी कि मतलब उसे मजाक में बोला है कि सच्ची में यहाँ पे शेर है. और थोड़ी देर के बाद ड्राइवर के वहाँ से एक ટેન્શન વાળી આવાજ આવી, એ ઓ કરકે ચિલ્લા રहा था. મિત્ર સાથે વાત કરતા ડ્રાઈવરની નજર પુલના સામે છેડેના વળાંકમાંથી આવતા વાહનના હેડલાઇટના શેરડા પર ગઈ કે તેને ફોન બાજુ પર મૂકી પોતાના વાહનના હેડલાઇટ ચાલू बंद કરીને सामेती આવતા वाहन ने चेतावना शुरू કર્યું. यानी कि वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था. फिर अचानक से उसकी नज़र पुल के उस तरफ ऑपोजिट साइड के वड़ांग यानी कि वहाँ के एक टर्न था, तो वहाँ पे उसने एक वाहन यानी कि कोई व्हीकल आते हुए देखी. तो उसने क्या किया, फिर उसने अपनी फ़ोन बाजू में रख के अपनी गाड़ी की हेडलाइट को चालू बंद कर रहा था. क्यों? क्योंकि वो वैसा करेगा तो सामने ऑपोजिट साइड से जो व्हीकल आ रही है वो उसे देख के थोड़ा समझेगा कि यहाँ पे कोई सिचुएशन है, मतलब वो कोई सिग्नल देना चाहता है. પરિણામે સામેથી વળાંકમાં આવતું વાહન જરા ધીમું તો થયું, પણ તેના ડ્રાઈવરને હજી પુલ પર શું છે તે દેખાયું ન હતું. સામેનું વાહન વળાંકમાંથી અચાનક નીકળ્યું અને ચેક પુલ સુધી આવી ગયું. लेकिन लास्ट में क्या, वो टर्न से वो व्हीकल टर्न लेके वहाँ आ गया. उसने वो सिग्नल लाइट देख के थोड़ा अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम तो किया था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि पुल के ऊपर क्या है और वो सिग्नल देके क्या कहना चाहता है. और वो टर्न लेके वो पुल तक वो आ गया. ગામના પાદરમાં ગનાય તેવા પુલ પર સિંહ ચાલ્યો આવતો હોવાથી अपेक्षा तो ठीक, धारणा पण कोने हुई. गांव के पादर के समान ये जो पुल को मानते हैं, वहाँ पे लगा कि ठीक है शेर आ सकता है. ऐसे धारणा यानी कि हम ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन असली में थोड़ी ऐसा होगा. અચરજ ભઈ કે હવે શું થશે તેની કલ્પના. કેટલીક મૂંઝવણથી ઘેરાયેલા ડ્રાઈવરે પોતાના વાહનની ધીમી છતાંય ગતિ રોકવા જોરદાર બ્રેક મારી છી અવાજ કરીને વાહન પુલ વચ્ચે રોકાઈ ગયું. अब ड्राइवर वो जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया. फिर अपनी गाड़ी धीमी तो थी, लेकिन वो अब जो गाड़ी को रोकने के लिए जोरदार ब्रेक मारा, ची करके अब गाड़ी भी वहाँ पे रुक गई. અહેમદે કહ્યું, સાવજ સીધો હાલ્યો ગયો હોત તો કાંઈ થવાનું નહોત. પણ સાવજ કોને કહે છે? માણાના ગોગાટ ને અજવાળા એની મોજ નહીં, એની તો ઠાઠથી હાલવાની મોજ. ગાડીઓને માના બાળે યાં આગો તરીને હાલે. अहमद बोल रहा है कि शेर अगर सीधा सीधा चल के जाता तो कुछ होने ही नहीं वाला था, लेकिन वो शेर है. अब वहाँ पे इंसान के आवाज़ और गाड़ी की आवाज़ से, और उसे वहाँ पे जाना नहीं था. और गाड़ी और व्हीकल को दोनों को देख के वो वहाँ से दूर जाने का ट्राई कर रहा था. અહેમદની વાત સાચી હતી. અરણ્યની કેડીઓ પર બંને તરફ તો શું, ચારે તરફ વાહનો હોય તો પણ ગીરનો વનરાજ કંઈ પણ પરવા વગર પોતાની મસ્તીમાં વાહનો વચ્ચેથી बेझिझक पार निकली जतो. मैं जोयो छे. यानी कि बोल रहे कि अहमद की बात तो सही है. अगर वो शहर जंगल में होता और उसके आजू बाजू 10-20 गाड़ियाँ भी खड़ी होती तो वो उनके बाजू में से आराम से निकल जाता.
લેકિન અહીં પુલ પર સિમેન્ટ ડામરના રસ્તે તેને નવું લાગ્યું. બેઉ તરફથી આંખો આંજી નાખતા પ્રકાશના શેરડા અને આ અવાજથી કંટાળીને પ્રકાશહીન વિસ્તારમાં ખસી જવાનું નક્કી કર્યું હોય તેમ શાર્દુલ પુલની પાળી कूदीने पहली तरफ गया. लेकिन यहाँ पे तो ये जो पुल है वो सीमेंट डामर से बना हुआ है. उसे वो रोड नया लगा और दोनों तरफ आग को लगने वाली इतनी तेज प्रकाश थी और गाड़ी की आवाज़ थी. तो उसे सोचा कि उससे मैं दूर चला जाऊँ. तो उसने सोचा कि पुल के मैं उस तरफ कूद जाता हूँ. ઘણી વાડીઓના વંડા કુદાવ્યા છે. જંગલ ખાતાની રક્ષણવાડ પણ સહેલાઈથી વટોળી છે. એ બધાની સરખામણીએ આ 4 फुटની દીવાલ तो रमत કહેવાય. આ કૂદ્યા के पहली तरफના अंधारा खेतરમાં. बोले कि बहुत बड़े बड़े वंडियों से खोदा है. अगर जंगल में कोई रक्षण यानी कि कोई हमें बचाने वाला कोई आता तो वहाँ पे भी बड़ी बड़ी छलांगी लगा के भाग गया है. तो ये जो 4 फुट की ये जो दीवार है पुल की, उसे कूदने में क्या जाता है, यहाँ से कूदो उस तरफ खेती में तो वो बच जाएगा. अहमदे पूरी थैली बीड़ी पत्थर पर घसीने ठाई. પછી એક तरफ फेंकीने वातનું समापन करतो હોય तेम बोलियो. अहमद ने अपनी बीड़ी जो थी उसे पत्थर के ऊपर घिसा और सोचा कि वो बुझ गया और उसे एक बाजू में फेंका. और ये इस बात को ख़त्म करते हुए बोला, दी होत तो सावज वंडी ने ओली कोर तड़ियो नहीं तो भाड़ी लेत. दी होई इने संगी समझ पड़े. आ तो रात 11 वाग्या. पासी बे कोतरी आँखी ऊंजाई गई. ईमा इनी गणतरी जरा खोटी पड़ी गई. बोले कि अगर दिन होता तो उसे पता चल जाता कि उस तरफ ज़मीन नहीं है, और अगर दिन होता तो उसे पता चलता. लेकिन ये तो रात थी और रात में दोनों तरफ से इतनी आँखों को हिला देने वाली प्रकाश थी, तो उसे क्या करना था कुछ अच्छे से पता नहीं चला और उसका अंदाज़ा जो था वो गलत निकला. પોતાના સામ્રાજ્યમાં ફરતા રાજવીના અદાથી અભય મસ્તાન રજડપાટ તો સિંહ માટે સહજ છે. તેની આ અદાએ જ તો ભૂતકાળના પોતાની પેઢીઓને શિકારી સામે સહજ ધરી છે. એ જ શાહી મિજાજથી રહેવા ચાલવાનો સ્વભાવ ક્યારેક તેને અવાવરૂ કૂવાઓમાં ગરકાવ કરી દે છે. અહીં तो नीचे हिरन न थी. शेर की जो आदत होती है ना, वो मतलब ऐसे राजाओं की तरह अभय यानी कि बिना डरे अपना सर छगिए ऐसे मस्त राज के साम्राज्य में चलते हैं वैसे चलते हैं. इनकी यही अदा के कारण उनके पीढ़ियों के पीढ़ी भी कभी शिकार करते हैं ना, तो उनके सामने वो कभी डरते नहीं हैं, अभय की तरह ही चलते रहते हैं. यही शाही मिजाज के कारण वो बहुत सारे ऐसे कुआओं में कूद गए थे. लेकिन ये तो पुल के दीवार के उस तरफ तो हिरन था. हिरन यानी कि हिरन नदी थी. हिरणનો પતરાળ પટ પણ પોતાના કાળમીટ સ્વભાવ છોડી શકે તેમ ક્યાં હતો. એમ હોત તો પણ ગમે તેટલું ચાહીને ચેક ઉપરથી આવી પડેલા વનરાજને બચાવે તો કેમ કરીને. થવાનું હતું તે થાય. પડતા વેદ સિંહનું માથું ફટી ગયું. यानी कि जो हिरण का नदी था वहाँ पे एक पत्थर था बड़ा वाला, और शेर ने कूदा छलांग लगाया तो वो जाके उस पत्थर के ऊपर गिरा और उसका सिर फट के वो वहीं पे मर गया. ड्राइवरों ये હતા તે સાધનોથી નીચે જોવા નિષ્ફળ પ્રયત્ન કર્યો. यानी कि ड्राइवरों के पास जो भी साधन थे उसकी मदद से वहाँ पे देखने का बहुत ट्राई किया. પછી બૂમો પાડતા જઈને ઊંઘતા ગામને જગાડ્યું. જે કોઈએ આ બનાવ વિશે જાણ્યું તે अरेराटी व्यक्त करी. फिर पूरे सोते हुए गांव को उठा दिया और जो कोई भी आके उसे पूछे तो पूरी कहानी उन्हें बता दिए थे. એ રાત્રે નદીના પટમાં વન ખાતાની સર્ચલાઇટો, નદીમાં ઉતરેલી જીપ, ગાડીઓનો પ્રકાશ, કિનારે ઊભેલી એમ્બ્યુલન્સ, સ્ટ્રેચર લઈને નદીમાં ગયેલા ફોરેસ્ટરો અને बीट गार्डनी टॉर्चનો प्रकाश. अहमदे आ બધું एक वाक्य में वर्णवी दीधું. यानी कि फिर उस दिन रात को क्या हुआ, उस नदी के पास बहुत सारी सर्च लाइट को लेकर आए. नदी में जीप उतरी थी और उसके किनारे एम्बुलेंस भी थी. स्ट्रेचर लेके आए थे. फिर फॉरेस्टर आए थे. बीट गार्ड की टॉर्च जो थी उनके मदद से उस शेर को निकाला, ढूंढा, और इन सबको अहमद ने एक ही सेंटेंस में बोल दिया. घड़ीक तो अर्धी रातें दी उगाड़ गई. यानी कि कुछ ही मिनटों में रात को दिन में बना दिया. यानी कि पूरी रात मतलब रात को सब लोग जग गए और पूरी दिन का माहौल बना दिया था थोड़ी देर में. जूनागढ़થી डॉक्टर અને અધિકારીઓ આવીને પોસ્ટમોર્ટમ અને બીજી વિધિઓ પૂરી કરી. જૂનાગઢ से डॉक्टर और अधिकारी आए थे
और उन्होंने पोस्टमार्टम किया और बाकी सारी विधियाँ जो थी वो कंप्लीट की। પછી સવારે સિંહના નશ્વર દેહને અવલ મંજીરે पहुंचाया। फिर सुबह शेर के जो बॉडी थी उसे अवल मंजिल यानी कि उन्हें जलाया गया। जो भी विधि करना था वो कर दिया गया। જગતમાં નહીં તો દેશમાં તો આવો આ પહેલો બનાવ હશે જ્યાં જેને આપણે એક પ્રાણી ગણીએ છીએ ત્યાં અંતિમ સંસ્કાર નિમિત્તે શાસન જેવું વિવિધ વર્ણની વસ્તી ધરાવતું ગામ બંધ રહે। એટલે કે પૂरे जगत में नहीं, पूरे देश में ऐसे कभी बना ही नहीं होगा कि एक अगर प्राणी की डेथ हुई और उसका अंतिम संस्कार किया तो शासन में ऐसे अलग अलग जातियों वाले सब लोग ने अपना गांव बंद करके रखा था। और सिर्फ शासन ही नहीं, हरिपुर, हिरणवेल, चित्रावड़, चित्रोड़, बोरवाव, भोजनदेव ये सारे गांव भी बंद थे। जाने क्या क्या ना लोगोએ પોતાનો શોક આ રીતે દર્શાવ્યો और बहुत सारे लोग ने अपना शोक इस तरह दर्शाया था। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करो। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, सावध सीधो हाल्यो गयो होत तो क्यांय थवानुं नहोत। आ वाक्य कौन बोले छे? तो ये सेंटेंस कौन बोल रहा है? ए गाम लोको, बी गोविंद भाई, सी अहमद, डी लेखक। कौन बोल रहा है? सी अहमद। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीनू माथु साथी फाटी गयु। शेर का सिर क्यों फट गया? किससे फटा? ए हिरण नदीना पुल परथी नीचे पटकाववाथी, बी कटाराना व्हीलमां आवी जता, सी दीवाल पड़वाथी, डी खेतरमां पड़वाथी। इसका आंसर आएगा ए हिरण नदीना पुल परथी नीचे पटकवाथी। उसका थर्ड क्वेश्चन है, ड्राइवरे पोताना मित्रने फोन कर्यो कारण के ड्राइवर ने उनके फ्रेंड को कॉल किया क्यों? ए गाड़ीनी बेटरी उतरी गई हती, बी पुल उपरथी सावजने चाल्यो जतो जोयो हतो, सी रात्रे वाडू करनारू बाकी हतुं, डी ड्राइवर ने चा पानी पीवा हता। तो इसका आंसर रहेगा बी पुल परथी सावजने चाल्यो जतो जोयो हतो। फोर्थ क्वेश्चन, सिंहनु मृत्यु कृतिनो साहित्य प्रकार। सिंहनु मृत्यु का जो चैप्टर है उसका साहित्य का प्रकार क्या है? ए नवलकथाखंड, बी नवलिका, सी निबंध, डी नाटक। इसका आंसर रहेगा ए नवलकथाखंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखें। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, सिंह पुल ऊपर थी नीचे कूद को क्यों मारा? सिंह ने पुल के ऊपर से नीचे कूदका क्यों मारा? उसका आंसर रहेगा रात्रिनो समय हतो, पुलनी બંને બાજુએથી વાહનો આવ્યા, આંખો આંજી નાખતા પ્રકાશના શેડા અને અવાજથી સિંહ કંટાળી ગયો અને પુલની દિવાલ કૂદીને અંધકાર બાજુ જવાનો ઈરાદાએ છલાંગ મારી, પરંતુ નીચે હરણ નદીનો પતરાળ પટ હતો, તેથી ત્યાં પડતા વેદ તેનું માથું फाटी गયું। रात्रि का समय था, पुल के दोनों तरफ व्हीकल थे और उसके आँख को आंच देने वाली इतने तेज प्रकाश के कारण और आवाज़ के कारण वो उससे कंटाल गया था और क्या करना था कुछ पता नहीं चला। तो पुल के दीवार के उस तरफ जो अंधेरा था, अंधकार था, उस तरफ जाके छलांग मारने का उसने सोचा और जाके छलांग मारा, लेकिन वहाँ पे तो हरण नदी का पतराड़ पट था, तो वो वहाँ पे गिरा और उसका सिर फटने से वो मर गया। शासन અને આજુબાજુના ગામમાં બંધ શા માટે પાડ્યો હતો? शासन और उसके आजू बाजू वाले गाँवों में बंद क्यों रखा गया था? સિંહના અકાળે થયેલા મૃત્યુના બનાવ વિશે જે કોઈએ જાણ્યું એને અરેરાટી વ્યક્ત કરી સિંહ પ્રત્યેની આત્મીય હોવાને લીધે તેને અંતિમ સંસ્કાર નિમિત્તે શાસન અને આજુબાજુના ગામોમાં લોકોએ બંધ પાડ્યો। यानी कि सिंह का जो अकाल मृत्यु हुआ था उसके बारे में जिस किसी को भी पता चल रहा था उन्होंने अपना अरेराटी व्यक्त किया, यानी कि अपना दुख व्यक्त किया। फिर सिंह के प्रति यानी कि शेर के प्रति की आत्मीयता के कारण और उनके अंतिम संस्कार के कारण शासन और उसके आजू बाजू के कामों में बंद रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, 64 वाक्य में उत्तर लखो। उसका पहला क्वेश्चन है, सिंहનું અકાળે मृत्यु કેવી રીતે થયું તે વિસ્તારથી વર્ણો। सिंह का अकाल मृत्यु कैसे हुआ उसे विस्तार में समझाइए। रात्रिना 10:30નો समय હતો। શાસનમાં મેદરડા તરફથી આવતા કોઈ વાહનના ડ્રાઈવરે વળાંક લેતા જોયું કે પુલ ઉપર કોઈ મોટું પ્રાણી ચાલ્યું જાય છે। ડ્રાઈવરે ગાડી થોભાવી શાસનમાં રહેતા મિત્રને ફોન પર જાણ કરી। એવામાં પુલના સામેના છેડેથી વાહન આવતું જોયું। એને પોતાના વાહનની હેડલાઇટ ચાલુ બંધ કર્યા કરીને સામેથી આવતા વાહનને ચેતવ્યું। પરિણામે સામેથી આવતું વાહન જરા ધીમું થયું
પણ તેના ડ્રાઈવરને હજી પુલ પર શું છે તે દેખાયું નહીં. મૂંઝવણથી ઘેરાયેલા ડ્રાઈવરે જોરથી બ્રેક મારી છી અવાજ કરીને વાહન પુલ વચ્ચે રોકાઈ ગયું. બેઉ તરફથી આંખો આંજી નાખતા પ્રકાશના શેરડા અને અવાજથી કંટાળીને સિંહ પુલની પાળી કૂદી. તેને એમ કે પેલી તરફના અંધારા ખેતરમાં જવાશે, પરંતુ અહીં તો હિરણ નદી હતી. સિંહ हिरण पतराड़ पट पर पड़ियो. पड़ता वेद सिंह माथुं फटी गई. यानी कि रात को 10:30 का समय था और मेदरडा के तरफ से शासन में एक ड्राइवर आ रहा था और उसने टर्न लिया और पुल के पास जा रहा था, लेकिन वहीं पे पुल के ऊपर उसने एक बहुत बड़ा प्राणी चलते हुए देखा और उसने वहीं पे गाड़ी स्टॉप कर दी. फिर उसे अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म किया और बाद में कुछ ही देर में देखा कि सामने के ऑपोजिट साइड से पुल तरफ कोई एक व्हीकल आ रही थी और उसने व्हीकल को बताने के लिए अपनी हेडलाइट को चालू बंद तो किया था और उस व्हीकल को चेतना भी दी थी. लेकिन क्या हुआ, उसने गाड़ी अपनी धीमे की और पुल के पास आते अपनी गाड़ी रोक दी. लेकिन वो मूंझवण के कारण ड्राइवर को क्या करना था पता नहीं चला. लेकिन पुल के पास आने के बाद देखा तो उसने अपनी गाड़ी को ज़ोर से ब्रेक मार के रोक दिया. लेकिन दोनों तरफ से गाड़ियाँ थी, उसमें से ज़ोर से आँखों को हिला देने वाली प्रकाश के कारण शेर कंफ्यूज हो गया था. आवाज़ और प्रकाश के कारण कहाँ जाना है कुछ पता नहीं चला था. उसने सोचा कि ये जो पुल का दीवार है उसके बाजू के उस तरफ कूद जाऊंगा तो वहाँ पे अंधेरा, तो वहाँ के अंधेरे खेतों में मैं चला जाऊंगा करके वो पुल के दीवार के उस तरफ कूदा. लेकिन वहाँ पे तो हिरण नदी थी. वो हिरण नदी में गिरने के कारण उसका सिर फट गया और वो उसकी मृत्यु हो गई. सिंह प्रत्येना गिरना मानसों प्रेम तमारा शब्दों में व्यक्त कर. शेर के प्रति जो गिर के लोगों की जो प्रेम है वो तुम्हारे शब्दों में व्यक्त करो. बेउ तरफથી આવતા વાહનોના પ્રકાશે અંજવાઈ જઈને અજવાળાથી અવાજથી કંટાળી જઈને સિંહે પુલની પાળી કૂદવા છલાંગ મારી અને સીધો હિરણ નદીના પતરાળ પટ પર પડ્યો. પડતા વેદ सिंह माथुं फाटी गયું. यानी कि दोनों तरफ जो व्हीकल्स थी उनकी रोशनी और उनके आवाज़ के कारण वो कंटाल गया था और पुल के उस तरफ वो कूदने का निश्चय किया और वो कूद गया. और लेकिन वहाँ पे हिरण नदी होने के कारण उसका सिर फट गया और उसकी डेथ हो गई. ડ્રાઈવરોએ બૂમો પાડીને ઊંઘતા કામને જગાડ્યું. જે કોઈએ આ બનાવ વિશે જાણ્યું તેને એરારેટી વ્યક્ત કરી વન ખાતાના અધિકારીઓ, ડૉક્ટરો વગેરે આવી પહોંચ્યા. તેઓ પોસ્ટમોર્ટમ અને બીજી વિધિઓ પૂરી કરી પછી સવારે સિંહને નશ્વર દેહને અવલ મંજીરે પહોંચાડી. यानी कि ड्राइवरों ने फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के पूरी गांव को जगा दिया. जिनको इसके बारे में पता चला उन्होंने अरेराड़ी के यानी कि अपना दुख व्यक्त किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे, डॉक्टर थे, वो सब लोग वहाँ पे आए. पोस्टमार्टम भी किया, बाकी सारी काम भी कंप्लीट कर ली और सुबह सिंह का अंतिम संस्कार भी कर दिया. तेना अंतिम संस्कार निमित्ते शासन गामे बंद पाड़्यो. यानी इसके अंतिम संस्कार के कारण उनके गाम को उन्होंने बंद रखा. शासने आजूबाजूना 10 गामों बंद पाड़ीने पोतानो शोक दर्शाव्यो. शासन के आजूबाजू में बहुत सारी गाम ने भी बंद रखा था और उनका शोक व्यक्त किया. प्राणी माटेनी आत्मीयता व्यक्त किया और जानवरों के लिए अपनी आत्मीयता को व्यक्त किया. थैंक यू. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा. और नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर को आपको समझना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा.